नमस्कार साथियों, जय भीम जय भारत। मैं शिवम प्रताप वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ पन्ना ज़िले के बहुजन समाज पार्टी के महाकोषाध्यक्ष श्रीमती गिरिजा प्रजापति जी उपस्थित हैं। आज हम जानेंगे पन्ना ज़िले में बहुजन समाज पार्टी का इतिहास और बहन जी के बारे में। दीदी, आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं गिरिजा प्रजापति, ग्राम गुनौर, पोस्ट गुनौर, जिला पन्ना, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। और दीदी, आप यहाँ पर पन्ना ज़िले में सबसे पहले आपको बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानकारी किसने दी है? मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी में 1998 में मानवर कांसीराम साहब जी हाई सेकेंडरी स्कूल के मैदान में उतरे थे। जभी से मैंने उनके बारे में सुना था और सुन करके मैं उनकी बातों पर आकर्षित होने लगी थी। जभी से मैंने बहुजन समाज पार्टी में काम करना चालू कर दिया था और फिर पार्टी में आने जाने लगी थी। जैसे सतना में कार्यक्रम हुए, पन्ना में हुए, देवन नगर में हुआ और तो सलेहा में हुआ और रीवा में हुआ, सब कहीं जाने लगी थी। दीदी, बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे पन्ना ज़िले में मानवर कांसीराम साहब आए थे और यहाँ गुनौर में भी आए थे। क्योंकि मेरा जन्म जो है वो मेरा जन्म भी 98 का है, जब मानवर साहब तब आए थे जब मैं यहाँ पे पैदा भी नहीं हुआ था। हमारे लिए, हमारे पन्ना ज़िले के सभी समस्त युवाओं और बहुजन समाज के लोगों को ये सब जानकारी आज के बाद से मिलना शुरुआत हो जाए कि वो भी हमारे पन्ने ज़िले में आए थे, गुनौर भी आए थे। जी, और गुनौर भी आए थे और विद्यावती पटेल, शीला त्यागी, उषा चौधरी, ये सभी विधायक पहले जब कांसीराम थे तो उनके समय पे का विद्यावती पटेल विधायक थी। अच्छा, सन 1993 या 96 की बात है। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश से 14 विधायक थे, उनमें से ये लोग भी विधायक हुए हाँ, विद्यावती पटेल थी जी। और है तो विद्यावती पटेल थी और वीर सिंह पटेल थे, वे सांसद थे। उनकी भी बातें मैंने सुना। तो जब मैं वहाँ एक यहाँ नागौद के पास लुड़की गांव पटेल लन का गांव पड़ता है, तो जब वे वहाँ कार्यक्रम लगाया उनने तो मैं वहाँ गई तो मैंने उनके विचार सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब से कहीं भी कार्यक्रम होते थे तो मुझे पता मिल जाता था, मैं वहाँ जाती थी। हमने देखा है कि अन्य पार्टियों में, चाहे वो और भी पार्टियां हैं, वहाँ पर महिलाओं का सम्मान ज़्यादा नहीं होता हुआ दिखाई देता। अभी बिल भी लागू हुआ है जिसमें महिलाओं को ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया गया है, लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी में महिलाओं को लेकर के कितना सम्मान है, कितना आदर भाव हमारे बहुजन समाज पार्टी में बहुत सम्मान और आदर है। और जब वीर सिंह सांसद थे, लेकिन जब मैं यहाँ से जाती थी तो महिला होने के कारण मुझे मंच पे बैठाया जाता था। वहाँ विद्यावती पटेल भी होती थी और शीला त्यागी भी होती थी, उषा चौधरी भी होती थी और पन्ना ज़िले से अकेली मैं थी, लेकिन मुझे मंच पर बैठाया जाता था। हमने देखा, अभी हम देख रहे हैं दीदी की जैसे अन्य पार्टियां लाडली बहना योजना चला रही हैं, तो ये एक प्रकार से लालच दे रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि मणिपुर में किस तरीके से वहाँ पे भाजपा की सरकार है, महिलाओं के कितना साथ अन्याय अत्याचार हुआ है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि ये लाडली बहना योजना सिर्फ दिखावा है या सिर्फ लाडली बहना योजना सिर्फ दिखावा है और लालच है। ये 2 महीना के लिए है और इसके बाद सब कुछ बंद कर देंगे। जिस प्रकार सिलेंडर हमने 150 तक का सिलेंडर भरवाया है। जब 150 का सिलेंडर रहता था तो स्मृति ईरानी और है तो सुषमा स्वराज धरना पर बैठ जाती थी और सिर पर के पे सिलेंडर रख लेती थी। जब हमारी बहनें 1100 और 1175 का सिलेंडर भरवाती हैं तो कोई धरने पर नहीं बैठता, ना कोई सुनवाई होती है। तो
हमारे यहाँ जब तक चुनाव नहीं हुआ, जो चुनाव के जुमले हैं, चाहे लाडली बहना हो, चाहे 400 का सिलेंडर हो, ये सब दिखावा है। और जब जहाँ चुनाव हो जाएगा तो फिर ज्यों का त्यों व्यवस्थाएं कर देंगे। यदि मोदी सरकार बनेगी तो उनकी व्यवस्था ज्यों की त्यों हो जाएगी। हमने देखा है दीदी कि अभी मध्य प्रदेश में इतने घोटाले हुए, भाजपा की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन युवाओं में जो बेरोजगारी है इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पन्ना में सीमेंट फैक्ट्री भी है और रायपुरा में विश्वविद्यालय भी नहीं है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? यदि सरकार बनती है, बीएसपी की सरकार बनती है, तो रायपुरा में कॉलेज होगा और है तो भर्तियां होंगी, पटवारी की भर्ती होगी, शिक्षक भर्ती होगी, हर प्रकार की भर्ती होगी, नीच होगा। अभी हमने कुछ समय पहले ही दीदी देखा है कि सीधी जिले में वहाँ पर एक व्यक्ति ने आदिवासी के ऊपर घिनौना कृत्य किया है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? वो यदि वहाँ काम होने की ज़रूरत है, यदि आदिवासी पढ़े लिखे होते तो वो बहुत जागृत होते। पढ़े लिखे न होने के कारण हमारे लोगों के ऊपर मनुवादी व्यवस्थाओं से जूझ रहे हैं, और मनुवादी व्यवस्थाओं तक जब तक जूझेंगे, जब तक हमारे लोगों के साथ यही दुर्व्यवहार होंगे। अभी एक घटना और दीदी देखी गई है सोशल मीडिया पर कि राजस्थान पे जो एक धर्म के अच्छे प्रवर्तक हैं जिनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहा जाता है, ये हिंदू धर्म के अच्छे प्रचारक हैं, लेकिन वो अपने ही हिंदू वर्ग के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, एक वंशकार समाज के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ऐसी सरकार को धिक्कारती हूँ और कहती हूँ कि यदि हमारी जनता इकट्ठी नहीं होती है और है तो सरकार नहीं बदलती है, तो हमारे ऊपर अब बहुत ज़्यादा जुल्म होंगे। अभी तो ये हमारा पन्ना ज़िला में हीरे की खदान है, लेकिन फिर भी हमारा पन्ना ज़िला पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर अभी भी बेरोजगारी चरम सीमा पर, गरीबी रेखा से लोग नीचे हैं, उनको सही तरीके से सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, तो इसके लिए आपका क्या मत है? यहाँ ना रेलवे है, ना हवाई अड्डा है, ना यहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, ना कंपनियाँ हैं, तो यहाँ की बेरोजगारी चरम सीमा पे है। यहाँ ना कोई महिलाओं को काम है, ना नए युवाओं को काम है। यदि हमारी यहाँ की सरकार बदले तो यहाँ सब कुछ होना अनिवार्य है। सुना है कि आपने चुनाव भी लड़ा था जिला पंचायत का, तो उसमें आपकी किस तरीके से हार, किन वजहों से हार हुई थी, इसके बारे में? मैं चुनाव लड़ी थी वार्ड नंबर 7 से जिला पंचायत का, लेकिन मैं ज़्यादा मतों से हार नहीं हुई थी, 200 वोटों से मेरी हार हुई थी। और यहाँ का सपेरा ने दीपाली रस्तोगी के समय पे काम किया था, इसलिए यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने उनको ज़्यादा महत्व दे करके उनको यहीं 2-3 गांव में वो कर दिया था, इसलिए मेरी हार हुई थी, न तब मैं दूसरे नंबर में थी। दूसरा नंबर था आपका। हाँ। दीदी, आप भी बहुजन समाज पार्टी से गुनौर विधानसभा से टिकट की दावेदारी करती हैं। अगर आप जीतते हैं तो आप समाज के लिए और इस विधानसभा के लिए क्या क्या करेंगी? जो कमियां होंगी उसको पूरा करूंगी, और है तो सब लोगों को इकट्ठा करूंगी, और हमारे युवाओं के लिए काम मिलेगा, और है तो जो यहाँ की कमियां होंगी उसको दूर करेंगे। गरीब किसान भी जो ये इनको मुआवजा नहीं मिलता, इनके लिए इनको मुआवजा मिलेगा, सब कुछ होगा। मतलब जो सरकार की तरफ से नीति निर्देश होंगे उनके गाइडलाइन के तहत आप काम करना है। हाँ, जो सरकार की तरफ से नीति निर्देश होंगे उसी प्रकार से काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। तो साथियों, कैसा लगा हमारा इंटरव्यू, आप ये बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहन जी जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद।